जब महिला स्नान कर रही थी तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई दरवाजे के पीछे से उसे देख रहा है और चारों ओर की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। उसने जल्दी से अपने कपड़े उठा लिए और बाहर निकलकर देखने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह उसकी अभियान साथी इरा थी, जो खुद भी डरी हुई थी और तेजी से वहां से हट गई। बाद वह अपने शयन कक्ष में गई, लेकिन जब वह सोने की कोशिश कर रही थी तभी कुछ और भी भयावह घटित हुआ। आधी रात को उसके पास सो रही एली तेज पेट दर्द से तड़प रही थी। उसने इरा को आवाज देकर बाथरूम तक ले चलने को कहा। वे शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर थे। हालांकि वे अलौकिक घटनाओं पर शोध कर रहे थे, फिर भी वे बहुत डर गए थे। और जब वे नीचे उतर रहे थे तभी कुछ अजीब हुआ। सीढ़ियों के नीचे से एक हाथ बाहर निकला। इरा नीचे देखती है तो वहाँ एली छिपी हुई है, जो कहती है कि ऊपर जो चल रही है वह नहीं है। इरा का शरीर सिहर उठता है। वह पीछे मुड़कर देखती है और तभी वह दूसरी एली भी मुड़कर उसकी ओर देखती है। उसी क्षण इरा को एहसास होता है कि यह एली नहीं है, शायद यह इंसान भी नहीं है। लेकिन अचानक वह परछाई जैसी आकृति हवा में विलीन हो जाती है। आसपास की रोशनी और भी फीकी पड़ जाती है। इरा इतनी डर जाती है कि कुछ देर तक वहीं स्तब्ध खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद जब वह थोड़ी शांत होती है तभी एक भयानक छाया उसके ऊपर तेजी से झपटती है। इरा को लगता है जैसे वह किसी बुरे सपने में फंस गई है। लेकिन जब उसकी चेतना लौटती है तो वह खुद को एक बांस के जंगल में गिरा हुआ पाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह वहां कैसे पहुंची। वह धीरे धीरे घने बांसों के बीच से बाहर निकलती है। असल में वह अपने दोस्तों के साथ एक अभियान पर आई थी। उनका उद्देश्य था एक लापता दल प्रमुख को खोज निकालना। लेकिन इस थोड़े समय में ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। दूसरी ओर एली भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर रही थी। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक दलदली क्षेत्र में पाती है। वह पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जितना वह हिलती है उतना ही वह और गहराई में धंसती जाती है। जल्दी ही वह कीचड़ में डूबने लगती है। सौभाग्यवश उसी समय उसके सामने एक बेल लटक रही थी। वह जल्दी से उसे पकड़ लेती है और खुद को खींचकर कीचड़ से बाहर निकालती है। उधर इरा अभी भी जंगल में फंसी हुई थी, लौटने की तैयारी कर रही थी। तभी उसके बाकी साथी वहां पहुंचते हैं और उसे ढूंढ निकालते हैं। एली भी दौड़कर उनके साथ जुड़ जाती है। उसके साथियों ने उसे देखकर मजाक में कहा कि वह पूरी तरह कीचड़ में लथपथ हो गई है। एली चुपचाप बैठकर रोने लगती है। फिर सब एक साथ बैठकर बात करते हैं। एली की मानसिक सहन शक्ति कम होने के कारण वह अकेले वापस लौटने का निर्णय लेती है। बाकी टीम अभियान जारी रखने का फैसला करती है। वे 1 साल पहले अपने प्रोफेसर के साथ इस जगह पर आए थे। प्रोफेसर की प्रेमिका यहाँ रिसर्च के दौरान अचानक गायब हो गई थी। उसी रहस्य को जानने के लिए वे फिर से यहाँ लौटे थे। कई किलोमीटर चलने के बाद उन्हें सामने कुछ अजीब नजर आता है। एक खुली जगह में पहुंचकर वे एक विशाल लकड़ी का स्तंभ देखते हैं। वह स्तंभ अजीब टोटेम से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी की गई हो।